हाय एवरीवन, एक नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है दैट इज एमपी लैबोरेटरीज लिमिटेड। पहले कंपनी के बारे में बात करेंगे, फिर आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी को देखते हैं, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। कंपनी काफी साल से इस एग्रो केमिकल सेक्टर के अंदर सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चर करती है। जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बैरो राजस्थान के अंदर है। एंड कंपनी के पास दो आईएसओ सर्टिफिकेशन है, एक जो है वो है क्वालिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, और एक जो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी को मिला हुआ वो है यूनाइटेड एक्रीडिटेशन फाउंडेशन के नाम पे। ठीक है, आप देख सकते हैं जो कंपनी करंटली प्रोड्यूस करती है, कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी प्रोड्यूस करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के पास हैं। एंड जिसमें से कंपनी के पास कुछ लार्ज कॉर्पोरेट है जो कंपनी के कस्टमर बेस में आते हैं, जो कंपनी के बायर्स हैं, दैट इज एरोमेटिक रसायन प्राइवेट लिमिटेड है, जेआर जिंदल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड एससी फॉर्मुलेटेड कंपनी लिमिटेड है। आप देख सकते हैं कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स हैं। एज पर 31 अक्टूबर 2023 कंपनी के पास 220 एम्प्लॉयज थे जो कंपनी के डिपार्टमेंट में कंपनी के लिए वर्क कर रहे थे, कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करते हैं, आईपीओ ओपन आज हुआ है 4 जुलाई को, और आईपीओ क्लोजिंग कब की वो 8 जुलाई की है। इशू साइज आप आईपीओ का देख सकते हैं 44.68 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू 42.55 करोड़ का है, और जो कंपनी का ऑफर फॉर सेल है वो है 2.12 करोड़ का। आईपीओ का जो प्राइस है वो 65 टू 68 पर शेयर डिसाइड किया गया है। मार्केट लॉट 2000 शेयर्स का है। ये एक एसएमई आईपीओ है। अब आईपीओ की जो अलॉटमेंट होगी वो होगी 9 जुलाई को, रिफंड होगा 10 जुलाई का, और जो लिस्टिंग की डेट डिसाइड की गई है दैट इज 11 जुलाई। अगर आप देखें कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है, कंपनी के पास काफी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट की टीम है। जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो काफी प्राइम लोकेशन के ऊपर है। कंपनी एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके चलती है, और सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप भी काफी अच्छा है। आप कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे देख सकते हैं। एज पर 31 मार्च 2023 कंपनी का जो टर्नओवर था वो था 107.43 करोड़ का, जिसके ऊपर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी 4.56 करोड़ की। आप देख सकते हैं लास्ट 4 ईयर में कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है, कंपनी प्रॉफिट के अंदर ही है। एंड एज पर 31 जनवरी 2024 भी यहाँ पर फाइनेंशियल्स है आपके सामने। ये 100.43 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर था, और कंपनी का प्रॉफिट है वहां पे 6.07 करोड़ का। कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ये कंपनी की स्ट्रेंथ को बताते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। कुछ रेशियोज हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है दैट इज 20.80%। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का 13.14% का। डेट इक्विटी रेशियो है 0.58 की। जो कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो 1 या उससे कम ही होनी चाहिए। कंपनी की जो डेट इक्विटी है यहाँ पे कम है, जो काफी प्लस पॉइंट है, कंपनी के लिए काफी अच्छा पॉइंट है। जो कंपनी की रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है वो 20.80%। पीबी है 3.58 का। पैट मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो कंपनी का मार्जिन है वो 6.01 है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मेनली आईपीओ को लेके आने का कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था, कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना था, कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट थी। उसके साथ साथ कंपनी को कुछ इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी फंड की रिक्वायरमेंट थी। एज ऑन डेट एमबी लेबोरेटरीज का जो मार्केट में जीएमपी है वो 45 टू 50% का है, दैट इज 31 टू 33 पर शेयर के आसपास का कंपनी का जीएमपी है। अभी आईपीओ को क्लोज होने में 2 दिन है, आप वेट कर सकते हैं इसका लास्ट डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन का। आप देख सकते हैं इसके सब्सक्रिप्शन कितना ज्यादा है, कितना पैसा कितना ओवर सब्सक्राइब ये जाता है, आईपीओ की डिमांड कितनी है, आप उसका चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें एज ऑन डेट 50% कंपनी का जीएमपी, आप एक लिस्टिंग गेन की भी एक्सपेक्टेशन के साथ चल सकते हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी प्रॉफिट के अंदर है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना। एंड फॉर मोर आईपीओ रिलेटेड वीडियोस काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स।